18 अप्रैल 1955 को आइंस्टाइन की मृत्यु के बाद पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर थॉमस हार्वे ने आइंस्टाइन के परिवार की अनुमति के बिना ही उनके दिमाग को रिसर्च के लिए निकाल लिया था और वो वहाँ से भाग गए। इस हरकत के लिए डॉक्टर हार्वे को नौकरी से निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा उन्होंने सिर्फ रिसर्च के लिए ही किया है और वो वादा करते हैं कि वो इंसान के दिमाग पर रिसर्च ज़रूर करेंगे ताकि आने वाले समय में इससे साइंस और साइंटिस्ट दोनों को ही कुछ फ़ायदा हो सके। लेकिन रिसर्च के लिए परमिशन न मिलने के कारण डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग को एक जार के अंदर बेसमेंट में कैद रखा। बाद में आइंस्टाइन के बेटे हैंस एल्बर्ट की अनुमति के बाद डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के दिमाग पर रिसर्च करना शुरू कर दिया। पहले उन्होंने आइंस्टाइन के दिमाग का वजन किया, जिसका वजन लगभग 1230 ग्राम था, जो नॉर्मल इंसान के दिमाग के वजन से काफ़ी छोटा था, क्योंकि दरअसल एक इंसान के दिमाग का वजन करीब 1400 ग्राम होता है। इसके बाद डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के ब्रेन को 240 भागों में टुकड़े किए और उन टुकड़ों को दुनिया भर के मशहूर रिसर्च के पास भेज दिया ताकि वो अच्छे से देख सके कि आखिर आइंस्टाइन के दिमाग में ऐसा क्या था जो बाकी आम इंसानों में नहीं था। उसके बाद डॉक्टर हार्वे ने आइंस्टाइन के ब्रेन टिश्यू के 1000 माइक्रोस्कोपिक स्लाइड्स बनाए, जिसे आइंस्टाइन के दिमाग की अच्छी तरह से जांच हो सके। रिसर्च के दौरान ये पाया गया कि आइंस्टाइन के ब्रेन में आम इंसान से ज़्यादा सेल थी। आइंस्टीन के दिमाग का सेरेब्रल कॉर्टेक्स नाम का एक हिस्सा एक आम इंसान के दिमाग के मुकाबले काफ़ी अलग था। दरअसल ये सेरिब्रल दिमाग का एक ज़रूरी हिस्सा होता है जो सबसे जटिल दिमागी प्रोसेस के लिए मेन फैक्टर होता है, और यही ऐसा हिस्सा होता है जो अजीबोगरीब तरीक़ों से विकसित होता है। और साइंटिस्टों का मानना है कि यही वजह थी कि उनका दिमाग बहुत ही असाधारण सोचता था। जब साइंटिस्टों ने आइंस्टीन के दिमाग को एग्जामिन करना शुरू किया तो वो बिल्कुल हैरान रह गए कि उनके ब्रेन की पैरेटस लोब का साइज नॉर्मल ब्रेन से 20% ज़्यादा बड़ा था। साइंटिस्टों का कहना है कि यही वजह है कि आइंस्टीन की मैथमेटिकल स्किल और चीज़ों को एग्जामिन करने की पावर नॉर्मल ब्रेन से ज़्यादा थी, और उनके दिमाग में न्यूरॉन्स की डेंसिटी 17% ज़्यादा थी, जिस वजह से आइंस्टाइन को ज़्यादा ब्रेन पावर मिलती थी। साइंटिस्ट के मुताबिक इसी वजह से आइंस्टाइन का कंसंट्रेशन और दूरदर्शिता और उससे कई ज़्यादा था। साइंटिस्ट कहते हैं कि आइंस्टाइन के ब्रेन में सेल्स ज़्यादा फूलती थी, जो कि उनकी इंटेलिजेंसी का और एक कारण था। आइंस्टाइन का दिमाग 40 टुकड़े के रूप में अमेरिका के फिलाडेल्फिया शहर के मटर म्यूजियम में प्रिजर्व किया है। आज साइंस ने कितनी तरक्की कर ली है, लेकिन इसके बावजूद आज भी आइंस्टीन का दिमाग और इंटेलिजेंस की एक पहेली बनी हुई है। लेकिन साइंटिस्टों को आशा है कि फ्यूचर में किसी बेहतरीन टेक्निक के जरिए आइंस्टाइन के दिमाग को और भी बेहतर तरीके से जानने में कामयाबी हासिल होगी। डॉक्टर थॉमस ने आइंस्टाइन के दिमाग के साथ जो कुछ भी किया, क्या वो सही था या गलत, इसके बारे में आपकी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं।